ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। बाबा कहते मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ये कहना भी दे अभिमान है। बाबा कहते मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ये कहना भी दे अभिमान है। आज का प्रश्न, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? उत्तर, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इसका विनाश नहीं होता। भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को, उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते। शिवालय भी अनेक बनाते। तो उस समय भी तीर्थ है। इसीलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। क्लियर? भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? उत्तर, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते। शिवालय भी अनेक बनाते। तो उस समय भी तीर्थ है। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। क्लियर? आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना? ओ रात के राही, ये कौन सावधानी दे रहे हैं? थक मत जाना ओ रात के राही। ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है।
परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना रोंग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव। परंतु सावधानी देने के लिए तो मुख चाहिए ना, मुख का प्रयोग करना पड़ेगा ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहां आने की दरकार ही क्या है। अपने आप ही ले रहे हैं ना डायरेक्शन, तो फिर आने की क्या दरकार। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। कहीं ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते। योग तो शिव बाबा से रखना ही है, बाप को बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहना भी पड़े, या अपने आप समझ जाएंगे हाँ ऐसे ही कहा है, ऐसे ही कह दिया है। मुख लिया है ना, तो ही तो कहेंगे। हुँ? लेकिन ब्रह्मा से रूठते, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते तो ऐसे कहने लगते हमको भी तो शिव बाबा डायरेक्शन दे सकते हैं, हम भी तो डायरेक्शन दे सकते हैं, हम भी ले सकते हैं डायरेक्शन। लेकिन उनको शिक्षा सावधानी देने के लिए इनके मुख द्वारा कहना पड़े। तो योग तो भले शिव बाबा से रखना है तो बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए भी तो कहना पड़े। बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा ऐसा? हुँ? कि तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, ये किसने कहा? हुँ? शिव बाबा नहीं कह सकते? हाँ? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा, दोनों का शरीर एक है। दोनों कहेंगे ना कि आप टाइम पर क्लास में नहीं आते। तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर है, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहें? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। समझा? तो बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो, पर उनको तो शिक्षा देने की दरकार ही नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन? ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वे बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। तो ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल नहीं जाना, और ये लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? अब तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ
यहाँ पर अविनाशी खंड की बात नहीं हो रही है, याद रखना। अविनाशी तीर्थ, इसलिए प्रश्न उत्तर में क्लियर किया अविनाशी तीर्थ क्यों है और कैसे कह सकते हैं। तो अविनाशी तीर्थ कैसे है? सत्युग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? अब देखो ये कितनी विशेष पॉइंट है कि आप तो कहेंगे नहीं तीर्थ नहीं कह सकते, पर बाबा ने उस पर विचार सागर मंथन करके बताया कि उसको तीर्थ भी क्यों कह सकते हैं। तो क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सत्युग त्रेता में भी ये तीर्थ है। सिर्फ तीर्थ का अर्थ ये तो नहीं कि भक्ति मार्ग की तरह है, चैतन्य में देवी देवता रहते हैं ना वहां पे। तो क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सत्युग त्रेता में भी ये तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्धगर बताना पड़े। अब अविनाशी तीर्थ कह रहे हो तो ये पॉइंट क्लियर कर बताओ कि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में ये तीर्थ कैसे है। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है, लिख सकते हैं। सत्युग त्रेता में भी तीर्थ है, जहां चैतन्य देवी देवता रहते हैं। अब यहां है जड़ तीर्थ, वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ जब शिवालय है। तो ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। और भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते हैं। कोई मनुष्य जानते? कोई मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहां भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहां शिव बाबा है, शिव बाबा तो अभी है, अभी की सारी महिमा है। शिव बाबा का ये बर्थ प्लेस है और ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया। शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहां आने की दरकार ही नहीं, और वह तो निमित्त बना हुआ है विनाशर्थ। विष्णु आते हैं जबकि दो रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं, उनकी ये विष्णु की माना प्रतिमा है और वह तो सत्युग में आते हैं। तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। वह सेवियर है, माना बचाने वाला भी है। वे लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। अब समझते हैं वे पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वे कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। ये सेवियर अक्षर अच्छा है, ये भी जरूर डालना चाहिए। अब ये चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। अब ये तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं कि हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम भी बाप हैं, माना हम ही बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चा भी ना कहता कि हम ही बाप हैं। हाँ, वे तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, अब ये हो सकता है। अब यहां तो हम सब आत्माओं का बाप एक है, हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह ही नहीं सकते। हाँ, ये तो ज्ञान की रमत गमत होती है, जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं। इन बातों को तो कोई विरला समझने वाला समझे। अब शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। ऐसे तो नहीं बार बार हम शिव बाबा को बालक बालक कहने लगेंगे।
वो तो बलिहार जाने के लिए हम कहते हैं। तो इन बातों को भी कोई बिरला समझने वाला समझे। तो शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं, ये एक्सचेंज होती है। तो वर्षा देने का कितना महत्व है। तो बाप कहते देश सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ, परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी है, हम अपने को शरीर समझ बैठे। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। और बड़े से बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विक्रम नहीं करते। तो बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में बहुत साहूकार है, और पोप का देखो कितना मान है, और बाप कहते मैं कितना निरंकारी हूं। वे लोग थोड़ी ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। हा? वो लोग तो कभी भी नहीं कहेंगे। या तो बाप बाबा तो कहा जाते हैं ना, तो पहले से ही लिख देते हैं कोई भी भव का आदि नहीं करना है। स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम है ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़े ही है कि ये कौन है, और सभी को जानते हैं, और शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। तो गुप्त रहना अच्छा है, जितना निरंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है ना चुप रहने की। बाप की बैठ महिमा करनी है, उनसे ही समझ जाएंगे बाप पतित पावन सर्वशक्तिवान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, ये बच्चों के सिवाय और कोई कह ना सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं, और शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसीलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह है। कौन है? इनको देने वाला भी तो वह है। तो ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं, तो बाप आकर पति से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, और चित्रों में भी क्लियर है। इसीलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि ये सबको दो, तो वहां ले जाकर पढ़ेंगे, और यहां से कोई चीज ले जाते ना तो वहां जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है। और कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है, सेवियर अक्षर भी जरूरी है। और कोई ना सेवियर है ना पतित पावन है। तो भल पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वे कोई सबको पावन थोड़े बनाती है। उनके धर्म वालों को तो नीचे पाठ में आना है। तो ये पॉइंट है। और सेंसिबल बच्चे जो है ना वही धारण करते हैं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी तो देखे जाते हैं ना, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं। जैसे ही देह अभिमान आता है ना, सिर पर चढ़ता है, सब विकारों को खींच लेता है।
फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे, जो आज्ञा का पालन करेंगे बाबा तो उनको ही प्यार करेंगे। पुरुषार्थ बहुत कर, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, तो बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। तो बाप की महिमा अलग है, और बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। तो बाप को ना जानने के कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। तो ये सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। अविनाशी खंड तो सुना है, अविनाशी तीर्थ कैसे, ये पॉइंट याद रखना। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कोड़ी जैसा किसने बनाया? और इसमें समझाने और विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें ये करेक्शन होनी चाहिए, इसमें ऐसे करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं है। बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ ना सका, तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया, अब इसमें यह करने से ना ठीक हो जाएगा। असिस्टेंट ने बताया इंजीनियर को कि इसमें ऐसे करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। तो सचमुच वह मशीन ठीक हो गई, तो वह बहुत खुश हो गया। सोचो, वो इंजीनियर, वो दूसरा उसको असिस्ट कर रहा है, तो असिस्टेंट ने बताया कि ऐसा करेंगे ना तो ये मशीन ठीक हो जाएगी, और उसने वैसा ही किया, फिर तो वो मशीन ठीक हो गई। तो वो कितना खुश हुआ होगा कि अरे देखो, यानी इसकी बुद्धि भी चलती है, यानी इसने भी विचार सागर मंथन किया, ये बहुत समझदार बच्चा है। तो वो खुश हो गया। क्या कहने का क्या अर्थ है कि बाबा तो करेक्शन कराता ही है, बच्चे कुछ बताते ही नहीं। अगर बच्चों को कुछ करेक्शन टच होती है तो निर्माणता से बताना चाहिए ना, निर्माणचित होके। ऐसे नहीं मेरे को तो ये बड़ी अच्छी टच हुई है, बाबा को भी नहीं पता पड़ा। समझा? तो वो इंजीनियर, उसका असिस्टेंट इंजीनियर, तो उसने जो पॉइंट उसको ऐसा लगा कि इसको ऐसा करने से मशीन ठीक हो सकती है, तो उसने उसको बताया। तो वो इंजीनियर बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए। वो खुश हो गया ना, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। तो बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। तो जैसे जगदीश संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। और बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। अब ये प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ ये भी करेंगे। तो यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, तो सबको सुख देना चाहिए। और स्कूल में नंबर वार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, और ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब ही होंगे। अगर पढ़ेंगे सही ढंग से नहीं तो उनके मैनर्स कहाँ सुधरेंगे, तो उनके मैनर्स भी खराब ही होंगे। अच्छा, इसलिए पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होती है। तो पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कई अपने घर में ही बैठ के पढ़ रहे होते हैं, सोचते घर में बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन स्कूल में जाते हैं, मैनर्स देखे जाए तो टीचर उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट, अब तो ऐसे ही लिखवा लेते हैं ना, पहले जरूरी होता था, पहले बहुत जरूरी होता है करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर आओ, तो उनसे लिया जाता था करेक्टर सर्टिफिकेट। जब 10th क्लास पास करके आगे जाते थे ना, कॉलेज में जाना होता था, तो वो साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता था ऐसे। तो उसका रिकॉर्ड देखा जाता था, पीछे दिया था ना। तो स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो मैनर्स भी देखे जाते हैं। अब हम यहाँ सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैनर्स अच्छे हो नहीं, व्यवहार करने का ढंग ना हो, बातचीत करने का अकल ना आता हो,
किसी से कैसे व्यवहार करना है क्या नहीं, तू तड़ाक करते हो, लड़ने को बिल्कुल आतुर रहते हो, जैसे पुराने कोई संस्कार उसके निकल निकल के आते हो, तो ऐसे को क्या करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? तो समझ में आ जाता है ये पढ़ता वढ़ता नहीं। अब पढ़ता होगा तो करेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा ही मिलेगा, और अगर पढ़ाई नहीं करेगा, दूसरों के साथ लड़ाई करेगा, तो फिर कहाँ से नवाब बन जाएगा, होगा ही खराब। समझा? इसीलिए आज बाबा कह रहे सावधान होकर पढ़ो। क्या? सावधान होकर पढ़ो। तो इसलिए बाबा ने ये भी बताया कि कैसे तनख्वाह बढ़ती है। तो जो भगवान कहता है तो वो करो भी ना। भगवान तो शिक्षा दे रहा है, सावधानी दे रहा है, पर समझेंगे तभी बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कहीं मुरली पढ़ना ही बंद कर देते हैं, मुरली पर टेंशन ही देते, उनकी अपनी ही पता नहीं क्या चल रही होती है बुद्धि। उनको लगता है हमें सारी समझ आ गई, हम जान चुके हैं शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, दीदियाँ कौन, दादियाँ कौन, ब्राह्मण कौन, ब्राह्मणियाँ कौन, सब पता है हमें। फिर वो कह रिपीट ही तो हो रही है मुरली, हमने तो पढ़ चुके हैं। आहा, वाह वाह, चाहे रिपीट हो रही है, ठीक है रिपीट हो रही है, आपको तो कुछ याद ही नहीं, बुद्धि तो इतनी छोटी सी है। जब ये आपने पहले भी सुनी होगी तो कोई एक पॉइंट लगा होगा बुद्धि में, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हैं। तब जब तक जीवन है आपको हर पॉइंट तब तब लगेगा, इसका मतलब ये नहीं क्योंकि जब ये एक ही दिन में आपको सारे पॉइंट लग जाएंगे। जैसे जैसे आपके इर्द गिर्द के सरकमस्टांस होते हैं तो वो पॉइंट आपको कैच होता है कि हाँ ये देह अभिमान तो बड़ा सत्यानाश कर देता है, सारे विकार इकट्ठे ले आता है। अरे मैंने तो विचार सागर मंथन ही नहीं किया, कितने सारे तो पॉइंट्स हैं इसमें मुरली में, आपको सारे याद हैं। तो कहीं ऐसे समझ लेते हैं मुरली रिपीट ही तो हो रही है, हम नई मुरली निकाल लेते हैं। चलो, मुरली भले रिपीट हो रही है पर हम तो उसे रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे दिन क्या उसी दिन मुरली भूल जाते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद ही मुरली भूल जाएंगे। कोई पूछेगा कि क्या सुनाया बाबा ने, एकदम से क्लियर, कुछ याद नहीं। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो अटेंशन नहीं देते, सावधान होके नहीं बैठते, तो ध्यान कहाँ जाएगा। ये नहीं कहा बाबा ने कि 4 पेज की 4 मुरली एकदम रट जाएगी आपको, ऐसा नहीं होता। सरकमस्टांस अनुसार, सिचुएशंस के आपके इर्द गिर्द के अनुसार आप कौन सा पॉइंट कैच करते हो, हर एक का अपना अपना है, एक जैसा नहीं है। मान लो बाबा ने कहा कि ये कर लेना बच्चे, और आपने उस दिन कर लिया, फिर वो 5 साल के बाद आप रिपीट सुन, देखो ये वही वाली मुरली है, पर उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो तो आपको याद ही नहीं। तो इसीलिए कई ऐसा सोचते हैं रिपीट हो रही है, पर हम तो आज के दिन की भी रिपीट नहीं कर पाते, भले मुरली रिपीट हो रही है। कुछ ही देर में मुरली अपने आप भूलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो एकाग्र हो नहीं पा रही, इसी प्रयास में तो हम लगे हुए हैं। मुरली भले रिपीट हो रही है पर हम तो आज के दिन में ही रिपीट नहीं कर पाए, तो फिर हम कहाँ उसे याद कर पाते हैं। तो जितनी याद की यात्रा बढ़ेगी उतनी एकाग्रता बढ़ेगी, तब जाके हम इस मुरली को, जैसे कहते हैं ना, आत्मसात कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे पॉइंट्स। तब जाके यूज होंगे, तब जाके देह अभिमान टूटेगा और देही अभिमानी अवस्था आएगी, वो खुशी आएगी, वो नशा आएगा, हर बात में समझ आएगी। अव्यक्त मुरलियां भी रिपीट हो रही हैं, कभी पहले कभी पढ़ी होगी, कहाँ याद है। अभी संडे को सुनी, करण करावन हार, उस दिन तो बड़ा नशा चढ़ा, अगले दिन फिर हो गया, फिर उससे अगले दिन फिर कम हो गया, धीरे धीरे उसकी परसेंटेज कम ही होती जा रही है, बढ़ तो रही नहीं। क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाते तो बढ़ेगी कहाँ से। कोई भी चीज समझ के करेंगे तभी प्रैक्टिकल यूज कर पाएंगे, पर हमने समझा ही नहीं। चाहे कोई भी पढ़ाई है, पहले नहीं किसी ने समझाया कि इसको समझ लो,
तो ज्यादा आसान रहेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा सावधान होकर पढ़ाई करो। ये पढ़ाई है, पढ़ाई माना बाबा बात कर रहे हैं आपसे। कोई भी आप दो चार लोग बात कर तो सारी याद रहती है, 1 घंटा बात कर लो, 6 सारी याद रहती है आपको। परमात्मा का ही लेटर ही आया है, वो हम पढ़ रहे हैं, उसको सत्संग बना दिया, कीर्तन टाइप का, और वो याद ही नहीं रहता। कितनी जबरदस्त पॉइंट है वैसे धारणा के लिए। मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, बाप समान निरंकारी बनना है। किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, बाप समान निरंकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। आज का वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट मोहा समृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट मोहा समृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों, क्या, कैसे का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्ट मोहा समृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले, ब्रेक पावरफुल हो। क्लियर? आज का स्लोगन, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। माना हमें भगवान ने स्वमान दिया, कहीं तो इसका भी अभिमान पैदा कर लेते हैं, मैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान, बाकी सब कुछ नहीं है। और फिर उसको लगता है कि अरे मेरे को तो इतने सारी सेवाएं मिली हुई हैं, मैं तो पूरी अथॉरिटी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो किसी को कुछ भी कह सकता हूँ। तो निर्माण तक हो जाती है। तो जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। यहाँ पे निर्माण माना जिसे मान की चाहना ना हो। ओम शांति।